we were discussing strategy, analysis, and choice, right? And in strategy, analysis, and choice, we were discussing that we have three stages in strategy analysis: input stage, matching stage, and decision stage, right? We've gone through the input stage and now we are at matching stage. इनपुट स्टेज में हमने क्या किया था? इनपुट स्टेज में हमने ईएफई मैट्रिक्स डेवलप किया है, आईएफई मैट्रिक्स डेवलप किया है, हमने बेसिक सारी अंडरस्टैंडिंग ली है स्ट्रेटेजी की. मैचिंग स्टेज में हम क्या करेंगे? मैचिंग स्टेज में हमने डिफरेंट चीजें डिस्कस की हैं, जिसमें हमने सबसे पहले मैचिंग स्टेज पे हमने स्वॉट किया, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. उनका हमने आपस में कंपैरिजन किया है और उस बेस पे बताया था कि क्या स्ट्रेटेजीज डेवलप हो सकती हैं. और उस पे हमने डिसाइड किया, उसकी हमने डिसएडवांटेजेस भी देखे थे कि सिर्फ स्वॉट को यूज करने के डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं. व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ स्पेस मैट्रिक्स? स्ट्रेटेजिक पोजीशन एंड एक्शन एवेलुएशन मैट्रिक्स. तो जब हम स्पेस मैट्रिक्स की बात करेंगे तो स्पेस मैट्रिक्स में हमें दो डायमेंशंस होंगी. वन इज योर इंटरनल डायमेंशन एंड वन इज योर एक्सटर्नल डायमेंशन. सो इंटरनल डायमेंशन में कौन कौन सी हैं जी? इंटरनल डायमेंशन में आप देखेंगे कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है. वन इज फाइनेंशियल पोजीशन एंड वन इज कंपेटिटिव पोजीशन. आपको कुछ बुक्स में फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और कंपेटिटिव एडवांटेज भी लिखा हुआ नजर आएगा. It's like same thing when you are saying what is your financial position and what is your competitive position. So one is your internal dimension, which is your financial position and your competitive position. Financially आपकी position कितनी strong है और competitively आप कहाँ पे stand कर रहे हैं, that are your internal dimensions. और जब आप external dimensions की बात करेंगे तो you will have एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी, इसको हम स्टेबिलिटी पोजीशन बोलते हैं. स्टेबिलिटी पोजीशन एंड इंडस्ट्री पोजीशन. व्हाट इज योर इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ? अब ये जो डिफरेंट पोजीशंस हैं, इनमें इनकी आगे डिफरेंट मीनिंग्स हैं. जब आप फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते हैं और इंटरनल डायमेंशंस में मैं वापस आता हूँ. जब आप फाइनेंशियल पोजीशन और कंपेटिटिव पोजीशन की बात करते हैं तो आप अगर अपनी बुक भी देखें तो उसमें भी ये आपको क्लियर होगा कि डिपेंडिंग ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन, numerous variables could make up each of the dimensions represented on the axis of space matrix. स्पेस मैट्रिक्स में आप ये देखेंगे कि हम जिस तरह आप ग्राफ बनाते थे ना, उस तरह आप इसमें ग्राफ बनाते हैं. यानी एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है. इसको थोड़ा तवज्जो से अंडरस्टैंड कीजिएगा बिकॉज इट्स नॉट दैट इजी मैट्रिक्स टू अंडरस्टैंड. थोड़ा सा इसमें आपकी मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए होगी, अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी, प्रेजेंस चाहिए होगी. आपको इन पोजीशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए डिफरेंट डायमेंशन इन डायमेंशंस की पोजीशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए उनमें देखना होगा कि उनमें फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं. उसके बाद हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे आएंगे. अब अगर इसकी नेक्स्ट स्लाइड देखें तो फैक्टर्स इंटरनल स्ट्रेटेजिक पोजीशंस के और एक्सटर्नल स्ट्रेटेजिक पोजीशन के डिफरेंट फैक्टर्स हैं. जब आप फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते हैं तो यू कैन सी ऑन द स्लाइड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट can be one factor, leverage can be one factor, liquidity of the company is one factor, working capital of the company can be one factor of your financial position, cash flow of your organization can be one factor. Similarly, let's first talk about internal position. अब हम competitive अगर position की बात करें तो उसमें क्या आ जाता है जी? market share, your market share with reference to the other companies, product quality, product life cycle, customer loyalty, competitions capacity utilization, technological know-how and control over suppliers and distributors. आप याद करें रिसेंटली आपने जो केस स्टडी किया है उसमें आपने इस पे बात भी की है, कंट्रोल ओवर सप्लायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स. सो इसी तरह जब आप एक्सटर्नल में स्टेबिलिटी पोजीशन की बात करते हैं तो उसमें टेक्नोलॉजिकल चार्जेस आ जाते हैं, रेट ऑफ इन्फ्लेशन आ जाता है, डिमांड ऑफ वेरिएबिलिटी आ जाएगा, प्राइस रेंज ऑफ कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, बैरियर्स टू एंट्री, कंपेटिटिव प्रेशर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड,
ease of exit from market, risk involved in business. I can understand that this is very theoretical अभी तक जब आप देख रहे हैं, right? जैसे ही हम move करेंगे towards the example, your understanding will be better. So industry position में हम जब बात करते हैं तो growth potential, profit potential, financial stability, right? Technological know-how again, resource utilization, ease of entry into the market and productivity and capacity utilization. अब ये सिर्फ आपको फैक्टर्स बताना इस वक्त जरूरी थे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसमें फॉल करते हैं इंटरनल पोजीशन में, इंटरनल डायमेंशंस में और एक्सटर्नल डायमेंशंस में. मैं फिर कहूंगा कि इंटरनल डायमेंशंस में कौन कौन सी फैक्टर्स हैं, फाइनेंशियल पोजीशन एंड कंपेटिटिव पोजीशन. फाइनेंशियल पोजीशन में आपने देखा कि यू हैव रेट ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, लेवरेज, लिक्विडिटी, वर्किंग कैपिटल, कैश फ्लो. इसी तरह इंटरनल डायमेंशन के दूसरे फैक्टर की हम बात करेंगे तो आप देखते हैं मार्केट शेयर, दैट इज कंपेटिटिव एडवांटेज और कंपेटिटिव पोजीशन ऑफ द कंपनी, मार्केट शेयर, प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. जस्ट रिकॉल व्हाट आर दीज कॉन्सेप्ट्स. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, अगेन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या था जिसमें आप उसकी इंट्रोडक्शन है, ग्रोथ है, मेच्योरिटी है और डिक्लाइन है. जी, competitions, capacity utilization, technological know-how, control over suppliers. इसी तरह आपने industry position और stability position को